हेलो दोस्तों, मेरी चैनल लेस में मैं भाविका आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मेकअप बेसिक सीरीज का पार्ट है और आज का टॉपिक है सेट ऑफ आइज एनालिसिस। सेट ऑफ आइज क्या होता है, ये क्यों समझना जरूरी है। सेट ऑफ आइज का मतलब है हमारी आंख इतने पोर्शन में किस तरह से सेट हुई है, उसे सेट ऑफ आइज एनालिसिस कहते हैं। किसी किसी की आंख ये एरिया में अंदर की तरफ होती है, किसी किसी की आंख ये एरिया में बाहर की तरफ होती है, किसी किसी की आंखों के दोनों आंखों के बीच में ज्यादा गैप होता है। तो इस तरह की अलग अलग आइज को समझने के लिए हम सेट ऑफ आइज समझेंगे। ये सेट ऑफ आइज से हमें ये समझ आएगा कि किस प्रकार की आंखों पे हमें किस प्रकार की लाइनर और आई शेडो करना है। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सेट ऑफ आइज में हम 6 प्रकार की सेट ऑफ आइज देखेंगे। वाइड सेट ऑफ आइज, क्लोज सेट ऑफ आइज, मोनोलिड आइज, हुडेड आइज, डीप सेट ऑफ आइज, परमानेंट सेट ऑफ आइज। आंखें किस प्रकार की होती है, ये किस तरह से आंखों पे सेट है, इसकी डीप में जानकारी लेने के बाद हम ये जानेंगे कि किस प्रकार की आंखों पे हम किस प्रकार का आई मेकअप और लाइनर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाइड सेट ऑफ आइज। दो आंखों के बीच में ज्यादा गैप होता है, उसे वाइड सेट आइज कहते हैं। क्लोज सेट ऑफ आइज, दो आंखों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। दो आंखों के बीच में जो गैप है उसमें हमारी जो आंख है उसी साइज का गैप भी होना चाहिए, तो उसे परफेक्ट माना जाता है। पर दो आंखों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो उसे वाइड सेट आइज कहते हैं, और अगर गैप कम है तो उसे क्लोज सेट ऑफ आइज कहते हैं। डीप सेट आइज, हमारा चीक बोन और ब्रो बोन एरिया बाहर की तरफ होता है और आंखें अंदर की तरफ होती है, इसीलिए इसे डीप सेट आइज कहते हैं। अगर हम ऐसे साइड से देखें तो हमारा ब्रो बोन, आइज और चीक बोन एरिया एक ही लाइन में होना चाहिए, तो इसे परफेक्ट आइज कहते हैं। पर अगर हमारा ब्रो बोन और चीक बोन बाहर की तरफ है और आंख अंदर की तरफ है तो इसे डीप सेट आइज कहते हैं। मोनोलिड आइज, मोनोलिड आइज में दिखने में आइज छोटी होती है और इसमें क्रीज लाइन नहीं दिखती है, इसीलिए इसे मोनोलिड आइज कहते हैं। हुडेड आइज में ब्रोबोन वाला एरिया आंखों की लीड के ऊपर आता है, उसे हुडेड आइज कहते हैं। प्रोमिनेंट आइज में हमारी आंखों की जो साइज होती है उतनी ही हमारे दोनों आंखों के बीच में गैप होता है, उसे परमानेंट आइज कहते हैं। इस प्रकार की आइज पे हम किसी भी प्रकार की आई शेडो क्रिएटिविटी या आईलाइनर क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये हमारी आइडियल आई शेप होती है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की हम क्रिएशन कर सकते हैं।
शेप ऑफ आइज और सेट ऑफ आइज की एनालिसिस करने के बाद ही हम आई मेकअप या आई लाइनर कर सकते हैं। वाइड सेट ऑफ आइज में हम इनर कॉर्नर पे फॉक्स लाइनर करके उस दो आंखों के बीच के गैप को कम दिखा सकते हैं। इससे ये आंख इनहेंस होके दिखती है। क्लोज सेट ऑफ आइज में हमें इनर कॉर्नर में लाइट कलर का उपयोग करना है और विंग लाइनर देनी है। इससे ये आंखें खूबसूरत लगेगी। डीप सेट ऑफ आइज में ये आंखें बहुत अंदर की तरफ दिखती है, तो इसे हाईलाइट करने के लिए हम लाइट कलर का उपयोग करेंगे और पूरी आंखों पे हम शिमर ग्लिटर का उपयोग करके इसे हाईलाइट करेंगे ताकि ये आंखें हाईलाइट होकर उभर कर अच्छी दिखे। डीप सेट ऑफ आइज और मोनोलिड आइज पे हम ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, इसीलिए ये दोनों प्रकार की आइज पे सटल आई मेकअप या स्मोकी आई मेकअप बहुत सुंदर लगता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, परमानेंट आइज में हम किसी भी प्रकार का आई मेकअप और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। हुडेड आइज पर भी हम ज़्यादा क्रिएशन नहीं कर सकते, पर हम स्मोकी आई मेकअप कर सकते हैं, सिंपल आई मेकअप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही मेकअप नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।